जब घड़ी का काटा करता है 4 बजे का इशारा तो खबरों से हाई हो जाता है पारा। क्योंकि 4 बजे हम चक्रव्यूह के साथ आपके सामने पेश होते हैं और 4 ऐसे लोगों को चक्रव्यूह के चक्र में फंसाते हैं जिनकी पोल पट्टी सुनकर हर कोई हैरान हो जाए। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। आज चक्रव्यूह के चक्र में फंसे हैं बदायूं हत्याकांड के आरोपी माफिया अतीक का खानदान, एक आतंकी और एक पुलिस वाला। इन सभी का सारा काला चिट्ठा आपके सामने खोलते हैं और एक एक करके बताते हैं इन सभी की करतूत। पहली खबर में बात बदायूं हत्याकांड की, जहां मामले में पुलिस लगातार अपनी कार्रवाई कर रही है। इसी बीच खबर आई कि हत्यारोपी जावेद को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों बच्चों की हत्या के बाद से ही आरोपी जावेद फरार चल रहा था, जबकि उसके भाई साजिद को पुलिस ने पहले ही एनकाउंटर में मार गिराया था। वहीं आपको बता दें कि पुलिस ने जावेद को बरेली से गिरफ्तार किया है। वो नेपाल भागने की फिराक में था। घटना के बाद जावेद मोबाइल बंद करके दिल्ली भाग गया था। वहां से वो बरेली आ गया। देर रात सैटेलाइट बस स्टैंड पर स्थानीय लोगों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। जावेद का एक वीडियो भी सामने आया है। बताया जा रहा है कि जावेद नेपाल भागने वाला था, लेकिन जब उसे पकड़ा गया तो कहने लगा कि वो सरेंडर करना चाहता है, लेकिन उससे पहले ही वो पकड़ लिया गया और पुलिस के हवाले कर दिया। उधर दूसरी तरफ दोनों मासूमों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ गई है। रिपोर्ट के अनुसार बच्चों को धारदार हथियार से ताबड़तोड़ कई सारे वार किए गए। आयुष के शरीर पर 14 जख्म के निशान हैं, जबकि आहान के शरीर पर 2 घाव थे। कातिल साजिश ने जिस तरह से वारदात को अंजाम दिया, उससे यही सामने आ रहा है कि वो किसी भी हाल में दोनों बच्चों को जिंदा नहीं छोड़ना चाहता था। उधर हत्यारोपी साजिद का भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है। रिपोर्ट में सामने आया कि साजिद को मुठभेड़ में 3 गोलियां लगी, 2 छाती पर और 1 गोली पेट पर लगी है। पुलिस ने फिलहाल आरोपी साजिद और जावेद के पिता बाबू और उसके चाचा कयामुद्दीन को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। पुलिस ने जावेद और साजिद दोनों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 यानी कि हत्या के तहत मामला दर्ज किया है। बुधवार की देर शाम पुलिस ने जावेद की गिरफ्तारी पर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया था। अब उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं दोनों बच्चों का अंतिम संस्कार भी कर दिया गया है। घटना को लेकर इलाके में अभी भी भारी रोष है। कुछ हिंदूवादी संगठनों ने बुधवार को सुबह इस घटना के विरोध में प्रदर्शन किया। ये मामला 2 अलग अलग समुदाय से जुड़ा हुआ है। इसी के मद्देनजर क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। अगली खबर में बात माफिया अतीक अहमद के खानदान की, जहां मौत के घाट उतारे जा चुके माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन और उसकी देवरानी ज़ैनब फातिमा उर्फ रूबी अभी भी फरार है, जिनकी तलाश में कई जगहों पर छापेमारी की जा रही है। रात 1 बजे से सुबह 5 बजे तक प्रयागराज में कई जगहों पर छापेमारी चली। चकिया, कसारी, मसारी, हटवा गांव में छापेमारी हुई। इस दौरान पुलिस ने इन इलाके में कई लग्जरी वाहनों की तलाशी ली। इसके अलावा कई घरों में भी छापेमारी किए जाने की खबर है। तमाम लोगों से पूछताछ भी की गई। देर रात पुलिस को जानकारी मिली थी कि अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन और उसकी देवरानी ज़ैनब फातिमा आई हुई है। हालांकि कई घंटे तक चले अभियान के बावजूद पुलिस को शाइस्ता परवीन और ज़ैनब फातिमा के बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिल सकी। आशंका जताई जा रही है कि देवरानी और जेठानी प्रयागराज कोर्ट में अतीक अहमद के बेटे अली अहमद से मिलने के लिए यहां पहुंचने वाली थी। अली अहमद की आज प्रयागराज की जिला जेल में पेशी है। अली अहमद माफिया अतीक अहमद का दूसरे नंबर का बेटा है। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शाइस्ता परवीन और ज़ैनब फातिमा प्रयागराज के चर्चित उमेश पाल शूटआउट केस में आरोपी हैं। पुलिस इस मामले में दोनों को पिछले काफी दिनों से यानी कि बहुत सारे महीनों से तलाश रही है। शाइस्ता परवीन पर 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित है। पुलिस ने दोनों की कई संपत्तियां जब्त की है और शाइस्ता को भगोड़ा घोषित करके डुगडुगी भी पिटवा दी है, लेकिन तब से दोनों महिलाओं का कोई सुराग नहीं मिला। ज़ैनब की आखिरी लोकेशन दिल्ली में मिली थी, जबकि शाइस्ता की आखिरी लोकेशन हटका गांव में अशरफ के ससुराल के पास मिली थी, लेकिन पुलिस की रेड से पहले ही वो भाग निकली। तब से साल भर बीत चुका है, लेकिन दोनों नहीं पकड़ी गई। वहीं अब 2 असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर की अगुवाई में आधा दर्जन थानों की पुलिस टीम ने छापेमारी की। छापेमारी के दौरान ये तीनों इलाके पुलिस छावनी में तब्दील रहे।
पुलिस अफसरों का कहना है कि खुफिया इनपुट के आधार पर छापेमारी की गई थी। पुलिस इन इलाकों में अभी भी गुपचुप तरीके से निगाहें बनाए हुए है। इंटेलिजेंस के साथ ही ड्रेस में भी पुलिस कर्मियों को यहाँ लगाया गया है। उमेश पाल शूटआउट में अतीक के परिवार की 3 महिलाएं वांटेड हैं और लगातार फरार चल रही है। शाइस्ता परवीन और जैनब फातिमा के साथ ही अतीक और अशरफ की बहन आयशा नूरी भी फरार है। अगली खबर आतंकी संगठन से जुड़ी है, जहां भारत में खूंखार आतंकी संगठन ISIS चीफ हारिस अजमल फारूकी असम के धुबरी से गिरफ्तार किया गया है। उसके साथ उसका साथी रेहान भी धराया गया। बुधवार 20 मार्च 2024 को गिरफ्तारी हुई। असम पुलिस ने बताया कि एक गुप्त सूचना के आधार पर धर्मशाला क्षेत्र से उन्हें पकड़ने में कामयाबी मिली। ये दोनों बांग्लादेश से भारत में अवैध रूप से घुसे थे। दोनों की पहचान की पुष्टि कर ली गई है। हारिस अजमल फारूकी उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के चक्राता का रहने वाला है। वो ISIS इंडिया का मुखिया है। ये दोनों किसी बड़ी गतिविधि को अंजाम देने के लिए असम में घुसे थे, लेकिन उससे पहले ही STF ने इन्हें धर दबोचा। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पार्थ सारथी मेहता के नेतृत्व में STF की टीम ने दबिश दी। पुख्ता सूचना के बाद भारत बांग्लादेश की सीमा से लगे इलाकों में छापेमारी की गई। इन दोनों ने जैसे ही बॉर्डर क्रॉस किया, इन्हें सुबह सुबह ही गिरफ्तार कर लिया गया। ये दोनों देश भर में ISIS के लिए आतंकी गतिविधियों में लिप्त थे। आतंकी संगठन के लिए भर्तियां कराना, आतंकवाद के लिए फंड्स जुटाना और कई जगह IED बना लगाकर आतंक फैलाना इनका प्रमुख पेशा था। NIA, दिल्ली ATS और लखनऊ के साथ साथ कई जगह इनके खिलाफ मामले दर्ज है। इन दोनों के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए असम STF इन्हें NIA यानी कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी को सौंप देगी। इन्हें गुवाहाटी स्थित STF के दफ्तर में ले जाया गया है। रेहान का नाम पहले अनुराग सिंह था, जो हरियाणा के पानीपत का रहने वाला है। अनुराग सिंह ही इस्लाम कबूल करने के बाद रेहान बन गया। उसकी बीवी बांग्लादेशी नागरिक है। STF ने बताया कि ये दोनों ही पूरी तरह कट्टर हैं और आतंकी कार्यों में पूरी तरह से लिप्त है। दोनों की गिरफ्तारी तड़के सुबह 4:15 बजे हुई। एक दिन पहले शाम से ही असम पुलिस ने इलाके में डेरा डाल रखा था। दोनों ही आतंकी संगठन के प्रशिक्षित और सक्रिय सदस्य हैं। ऐसे ही कई मॉड्यूल इससे पहले भी भारत में पकड़े जा चुके हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी सफलता है। आखिरी खबर में बात एक पुलिस वाले की। कासगंज में नशे में धुत एक पुलिसकर्मी का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। नशे में टल्ली पुलिसकर्मी मर्यादा भूल बैठा और सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा किया। इतना ही नहीं, वो इस कदर नशे में झूमता रहा कि यातायात जाम हो गया। इसका वीडियो भी लोगों ने बना लिया। पुलिसकर्मी इतना धुत था कि आखिरकार अन्य पुलिसकर्मियों ने उसे उठाकर किनारे किया। इधर वीडियो वायरल होने पर SP ने सिपाही को सस्पेंड कर दिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मामला 19 मार्च का है। शराब के नशे में एक पुलिसकर्मी ने बीच सड़क पर जमकर तमाशा किया। जब लोगों ने पुलिसकर्मी को नशे की हालत में देखा तो स्थानीय पुलिस को सूचना दी। वहीं नशे में धुत पुलिसकर्मी ने लोगों से भी अभद्रता की और सड़क से गुजर रहे लोगों ने जब पुलिसकर्मी का नशे में तमाशा देखा तो किसी ने इस पुलिसकर्मी का हंगामा करते हुए वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद SP ने पुलिसकर्मी को निलंबित कर दिया है। नदरई गेट पर शराब के नशे में हंगामा करता ये पुलिसकर्मी देशराज है, जो पुलिस लाइन में हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात है। देशराज ने पहले जमकर शराब पी, फिर शराब के नशे में उसने बीच सड़क पर खड़े होकर हंगामा करके लोगों से अभद्रता भी की। SP अपर्णा रजत कौशिक ने शराबी पुलिसकर्मी को निलंबित कर उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। लोगों ने पुलिसकर्मी की नशे में होने की सूचना इलाका पुलिस को दी, जहां सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने जब देशराज से थाने चलने को कहा तो पुलिसकर्मी और ज्यादा हंगामा करने लगा। वो सड़क पर लेट गया। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने उसे काबू किया और उसे थाने ले जाया गया। आज हमने देखा कैसे चक्रव्यूह के चक्र में बदायूं हत्याकांड का आरोपी माफिया अतीक अहमद का खानदान, एक आतंकी और एक पुलिस वाला फंसे और उनकी पूरी पोल पट्टी खुलकर सबके सामने आ गई। चक्रव्यूह में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे सनसनीखेज खुलासों के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल TV उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं।
पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल बी, उत्तर प्रदेश।